नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स में। दोस्तों, आज जो हम अमेरिका में देख रहे हैं वो सिर्फ एक देश की पॉलिटिक्स नहीं है। ये पावर, फियर और स्पेक्टेकल का एक नया मॉडल है जहां पॉलिसी से ज्यादा परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, लॉ से ज्यादा लॉयल्टी मैटर करती है और डेमोक्रेसी धीरे धीरे स्टेज शो बन जाता है। इसको ही कहा जा रहा है द अप्रेंटिस प्रेसिडेंसी। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। उनका पॉलिटिकल डीएनए बना है रियलिटी टेलीविजन, ब्रांड डोमिनेशन, पब्लिक ह्यूमिलिएशन एज अथॉरिटी। द अप्रेंटिस में जो सिखाया गया, यू आर फायर्ड, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना एम्पैथी, वही मॉडल जब व्हाइट हाउस में आता है तो गवर्नेंस मैनेजमेंट नहीं, इंटिमिडेशन बन जाती है। ट्रम्प का सेकेंड टर्म का कोर आइडिया है डोमिनेंस यानी स्ट्रेंथ, डिसेंट यानी डिसलॉयल्टी, क्वेश्चंस यानी थ्रेट। ये एक डेंजरस साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। स्ट्रांग लीडर्स इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करते हैं, वीक लीडर्स लीडर्स इंस्टीट्यूशन पर अटैक करते हैं। और जब कोर्ट्स, एफबीआई, डीओजे, फेडरल रिजर्व सब प्रेशर में आ जाएं, तो समझ लीजिए सिस्टम नहीं, ईगो गवर्न कर रहा है। मिनी पुलिस की घटना सिर्फ एक किलिंग नहीं थी, वो एक सिंबॉलिक मोमेंट था जब स्टेट ने अपने ही सिटीजन पर गोली चलाई और इन्वेस्टिगेशन विक्टिम पर ही डाल दी गई। आईसीई एजेंट्स मार्च्ड, मिलिटराइज्ड, अकाउंटेबिलिटी से दूर। ये पॉलिसिंग नहीं होती, ये स्टेट इंटिमिडेशन होती है। और जब जस्टिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स रिजाइन करने लगे तो मतलब सिस्टम के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। इमिग्रेशन को ट्रंप ने पॉलिसी नहीं वेपन बनाया। आईसीई ऑपरेशंस सिटीज में फियर क्रिएट करते हैं, कम्युनिटी ट्रस्ट तोड़ देते हैं और लॉ एनफोर्समेंट को पॉलिटिकल टूल बना देते हैं। 50% से ज्यादा अमेरिकन मानते हैं आईसीई सिटीज को लेस सेफ बना रहा है। सिर्फ 31% को लगता है सिक्योरिटी बढ़ी है, यानी फियर प्रोड्यूस हो रहा है, सिक्योरिटी नहीं। ट्रम्प का सबसे कंसिस्टेंट डिमांड है लॉयल्टी, नॉट कॉम्पिटेंस। ये प्रिंसिपल ऑटोक्रेसीज के बेस पर होता है, डेमोक्रेसीज का कैंसर होता है। जब एक्सपर्ट साइडलाइन हो जाते हैं, यस मैन प्रमोट हो जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस हॉलो हो जाते हैं, तो देश चल रहा होता है पर डेमोक्रेसी अंदर से गिर चुकी होती है। जेरोम पावेल पर प्रेशर कोई छोटी बात नहीं है। फेडरल रिजर्व एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी अथॉरिटी है। पॉलिटिक्स से दूर रहना इसका स्ट्रेंथ होता है। अगर इंटरेस्ट रेट पॉलिटिकल नीड्स के हिसाब से तय हो, मॉनेटरी पॉलिसी रिटेलिएशन का शिखर बने, तो डॉलर की क्रेडिबिलिटी, ग्लोबल ट्रस्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब दांव पर लग जाता है। ये सिर्फ अमेरिका का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया को हिला देता है। ट्रम्प का फॉरेन पॉलिसी स्टाइल है डील्स, कोई अलायंसेस नहीं, ऑप्टिक्स बिना स्ट्रेटेजी के, थ्रेट्स ट्रस्ट के बिना। ग्रीनलैंड जैसे स्टेटमेंट ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं, स्पेक्टेकल होते हैं। ये कोई डिप्लोमेसी नहीं, डोमिनेंस डिस्प्ले होता है। इससे नाटो वीक होता है, ऑटोक्रेट्स इम्पावर्ड होते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड फ्रेगमेंटेड होता है। हंगरी के विक्टर ऑर्बन का मॉडल यानी मीडिया कंट्रोल, सिविल सोसाइटी सप्रेशन, इलेक्शंस के साथ अथॉरिटिज्म, ट्रंप ओपनली इस मॉडल को एडमायर करता दिखता है। जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में लिखा था, द पार्टी टोल्ड यू टू रिजेक्ट द एविडेंस ऑफ योर आईज एंड ईयर्स। जब सच को प्रोपेगेंडा कहा जाए, झूठ को पैट्रियोटिज्म और सवाल करने वालों को दुश्मन, तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाती है। ये प्रेसिडेंसी गवर्नेंस नहीं, परफॉर्मेंस है। पॉलिसी नहीं, फियर है। लीडरशिप नहीं, डोमिनेशन है। और सबसे खतरनाक बात, अमेरिका अब देख नहीं रहा, अमेरिका खुद स्टेज बन चुका है। जब राजनीति रियलिटी शो बन जाए तो तालियां जरूर बजती हैं, पर इंस्टीट्यूशंस चुपचाप मरने लगते हैं। धन्यवाद।